चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड अ वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड अ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच log x minus 1 base 4, x minus 1 base 4 is defined। क्या क्वेश्चन है? फाइंड अ वैल्यू ऑफ x फॉर विच log x minus 1 base 4 is defined। तो हम जानते हैं कि अगर log x बेस a है तो उसको डिफाइन होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? एक तो a जो है वो नॉट इक्वल्स टू 1 हो, a ग्रेटर देन 0 हो यानी कि पॉजिटिव हो, और x ग्रेटर देन 0 हो। तो यहाँ पे हमें क्या देखना होगा? log x माइनस 1 बेस 4 है तो हमें क्या चाहिए? एक तो 4 जो है यानी कि 4 नॉट इक्वल्स टू 1 चाहिए जो कि ऑलरेडी है, और 4 जो है वो ग्रेटर देन 0 चाहिए जो ऑलरेडी है। तो हमें क्या चेक करना होगा कि ये जो है यहाँ पे जो वैल्यू है x माइनस 1 वो ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इस पे हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं? x इज ग्रेटर देन 1। तो हमें क्या मिल जाएगा? अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो यहाँ अगर कहीं 1 हो तो हमें x कहाँ से चाहिए? यहाँ पे व्हाइट बॉल डाल देनी होगी और यहाँ से आगे का ये कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हमें log कहाँ पे डिफाइन मिलेगा? x बिलोंग्स टू 1 कोमा इन्फिनिटी। यहाँ पे हमारा ये जो है log x माइनस 1 बेस 4 वो डिफाइन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड अ वैल्यू ऑफ x फॉर विच log इज डिफाइंड। फाइंड अ वैल्यू ऑफ x for which log is defined। उसमें हमारा ए क्वेश्चन है, ए log 5 बेस x माइनस 4, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो आइए मिलके इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए? एक तो x माइनस 4 है वो ग्रेटर देन 0 चाहिए, दूसरा चाहिए x माइनस 4 नॉट इक्वल्स टू 1, और तीसरी चीज चाहिए 5 जो है वो ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो वो 5 तो ग्रेटर देन 0 हमेशा होता ही है, तो हमें ये दोनों कंडीशन चेक करनी होगी, और ये दोनों को सेटिस्फाई करवाते हुए हम चलेंगे तो हमें log डिफाइन मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? x इज ग्रेटर देन 4, ओके, और x नॉट इक्वल्स टू 5 ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या आएगा? अगर हम नंबर लाइन पे अगेन देखें तो यहाँ कहीं पे 4 होगा और यहाँ कहीं पे 5 होगा। तो हमें x जो है वो 4 से बड़ा चाहिए, यानी कि हमें जो नहीं लेनी है, जो चीज हमें नहीं लेनी है उस पे हम व्हाइट बॉल डाल देंगे। तो यहाँ पे व्हाइट बॉल, और यहाँ पे और क्या कहा गया है? यहाँ 4 से बड़ा चाहिए। पहले तो x जो है वो 4 से बड़ा चाहिए, तो ये सभी वैल्यू चल जाएगी। पर अगेन यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? x हमें 5 नहीं चाहिए, तो 5 पे अगेन हमें व्हाइट बॉल डाल देनी पड़ेगी। तो इसको अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी, माइनस हमें एक वैल्यू नहीं लेनी है, वो कौन सी है? 5। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें 4 नहीं लेना है, तो 4 पे एक कैसा इंटरवल लिखेंगे? ओपन इंटरवल लिखेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगेन बी क्वेश्चन है, log 3 माइनस 4x बेस में दिया गया है 5। तो हम सिमिलर वे में इसे भी सोल्व करेंगे। क्या क्या चाहिए हमें? एक तो 5 ग्रेटर देन 0 चाहिए, 5 नॉट इक्वल्स टू 1 चाहिए, जो दोनों तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो ही रहे हैं। देखिए 5 0 से बड़ा ही है और 5 1 नहीं है। तो हमें एक ही कंडीशन चेक करनी है। क्या कंडीशन है? 3 माइनस 4x जो है वो हमें कैसा चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 इज ग्रेटर देन 4x। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? x इज लेस देन 3/4।
यानी कि अगर हमारा x जो है वो 3/4 से लेस होगा तो हमारा काम चल जाएगा, यानी कि log डिफाइन हो गया। तो अगर यहाँ कहीं पे 3/4 है तो इससे छोटी हर वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। और देखिए यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है तो यहाँ पे हमें व्हाइट बॉल डाल देनी है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ओपन माइनस इंफिनिटी से 3/4, और 3/4 पे भी हमें ओपन रखना है, इंफिनिटी पे तो हम ओपन ही रखते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, log 8x माइनस 9, 8x माइनस 9 बेस दिया है 1/2। हमें क्या क्या चेक करना होगा, एक तो 1/2 है वो 1/2 नॉट इक्वल्स टू 1, और 1/2 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये दोनों तो हो ही रहे, तो हमें चेक एक ही बात करनी है, 8x माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 8x ग्रेटर देन 9 मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, x ग्रेटर देन 9/8। तो हमारा फाइनल जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 9/8 से लेके इंफिनिटी तक। डी क्वेश्चन, log 4 बेस x माइनस 3, 4 बेस x माइनस 3। तो सिमिलरली हम चेक करेंगे, यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, एक तो x माइनस 3 नॉट इक्वल्स टू 1, x माइनस 3 जो है वो 0 से बड़ा चाहिए, और क्या चाहिए, 4 ग्रेटर देन 0। तो ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है और ये दोनों को हमें सेटिस्फाई करवाना है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x नॉट इक्वल्स टू 4, ये 3 को यहाँ दोनों साइड ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x नॉट इक्वल्स टू 4, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x इज ग्रेटर देन 3। तो यानी कि x हमें 3 से बड़ा चाहिए और x 4 नहीं चाहिए। तो यहाँ हम अगर नंबर लाइन पे देखेंगे तो यहाँ कहीं अगर 3 है और यहाँ कहीं अगर 4 है, तो एक तो x जो है वो 3 से बड़ा चाहिए और 3 के इक्वल नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम व्हाइट बॉल डाल देंगे, तो 3 के आगे का ये सभी सा, और यहाँ पे हमें 4 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हमें व्हाइट बॉल डाल देनी पड़ेगी। फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू ओपन 3 टू इंफिनिटी माइनस क्या करना पड़ेगा, 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। ई क्वेश्चन, log x माइनस 4 बेस x माइनस 3। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, दो चीज में, यहाँ पे भी x दिया गया है और यहाँ पे भी x दिया गया है, तो दोनों कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करवाना होगा। देखते हैं कैसे करेंगे। पहला चीज क्या है, x माइनस 3 नॉट इक्वल्स टू 1 चाहिए, फिर दीवार खड़ी कर देंगे, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 चाहिए, यानी कि पॉजिटिव चाहिए, और दीवार खड़ी कर देंगे। यहाँ से क्या चाहिए, x माइनस 4 जो है वो ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x इज नॉट इक्वल्स टू 4, यानी कि x हमें 4 नहीं लेना है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x इज ग्रेटर देन 3, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इज ग्रेटर देन 4। तो अगर ये सारी चीजों को अगर हम नंबर लाइन पे ले तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। पहली कंडीशन कहती है कि x हमें 4 नहीं लेना है, 4 नहीं लेना है, तो यहाँ पे व्हाइट बोल्ड करना होगा, x इज ग्रेटर देन 3, यानी कि 3 ना लेते हुए 3 से बड़ा लेना है। तो यहाँ से अगर हम ले तो ऐसा होगा, और ये कंडीशन क्या कह रही है कि x इज ग्रेटर देन 4, और 4 नहीं लेना है, यानी कि ये जो चीज है वो यहाँ से आगे होगी, और 4 नहीं लेना है। तो तीनों कंडीशन कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे। ये देखो, सबसे ज्यादा जहाँ पे होगा वही हमारा राइट आंसर होगा, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ओपन 4 टू इंफिनिटी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। We will continue this example series in next lecture. Thank you for watching this video. Bye bye.